हेलो बच्चों, तो कैसे आप सब लोग? हाउ आर यू? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे डिफरेंट लार्वी ऑफ इनवर्टिब्रेट्स। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप सबसे ये गुजारिश है कि वीडियो को अभी से लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जो हमारा माइलस्टोन है 10,000 सब्सक्राइबर्स का, वो जल्दी से कंप्लीट हो जाए। तो इस वीडियो के अंदर हम क्या क्या देखेंगे? तो इस वीडियो के अंदर हम डिफरेंट जो लार्वे हैं इनवर्टिब्रेट्स की, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कुछ डिस्टिंक्ट और सिलिएंट फीचर्स मैं आपको बताऊंगा उन लार्वा के बारे में, और साथ में डायग्राम्स भी बताऊंगा, ताकि आप उन लार्वा को अच्छे तरीके से समझ सकें, उनके स्ट्रक्चर को भी देख सकें। तो वीडियो को आखिर तक देखते रहें। तो ऐसे ही चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं फाइलम पोरीफेरा को। फाइलम पोरीफेरा के अंदर दो हमारे पास लार्वा आते हैं, एम्फीब्लास्टूला और पैरेन्काइमूला। यानी इनके डेवलपमेंटल स्टेज के अंदर दो किस्म के लार्वा पाए जाते हैं। कुछ जो इनकी टाइप्स हैं, यानी कुछ मेंबर्स हैं, उनके अंदर एम्फीब्लास्टूला पाया जाता है और कुछ के अंदर पैरेन्काइमूला पाया जाता है। अब इनकी डिस्टिंक्ट या हम कह सकते हैं सिलिएंट फीचर्स मैं आपको बता देता हूँ शॉर्ट फॉर्म के अंदर। शॉर्ट करके मैंने यहाँ पर लिखे हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकते हैं, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर यहाँ से ही क्वेश्चन आपके लिए बनाए जाते हैं। तो ये आपने अच्छे तरीके से देख लेने हैं। एम्फीब्लास्टूला होता है हमारे पास हालो होता है, फ्लैजिलेटेड होता है एक एंड से, फ्री स्विमिंग होता है यानी सेसाइल नहीं होता, यानी एक जगह पर सबस्ट्रेटम के साथ अटैच नहीं होता, बल्कि फ्री स्विमिंग होता है, एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है। एक और उसका पॉइंट ये है कि नॉट कैपेबल ऑफ फीडिंग, ये फीडिंग नहीं कर सकता, और आफ्टर 24 आवर्स स्टार्ट मेटामॉर्फोसिस टू अडल्ट स्टेज स्पंज। यानी अब यहाँ पर आपने समझना है कि 24 घंटे के बाद ये क्या करता है, मेटामॉर्फोसिस करता है, और इमेच्योर स्टेज से ये अडल्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अब मेटामॉर्फोसिस क्या है? मेटामॉर्फोसिस के ऊपर मैंने एक अलग से भी वीडियो बनाई हुई है, अगर आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर मैंने डिटेल के अंदर मेटामॉर्फोसिस को डिस्कस किया है, इसकी टाइप्स को डिस्कस किया है। ऊपर आई बटन पर आपको ये वीडियो मिल जाएगी, आप उसको भी देख सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद। वैसे यहाँ पर थोड़ा सा मैं शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ मेटामॉर्फोसिस की, कि मेटामॉर्फोसिस एक्चुअली होता क्या है। तो आपको पता होना चाहिए कि मेटामॉर्फोसिस जो है एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, जो कि डेवलप यानी होता है प्रोसेस, ये बर्थ के बाद होता है, हैचिंग के बाद ये प्रोसेस स्टार्ट होता है, और ये इंसेक्ट्स या एम्फीबियंस के अंदर पाया जाता है। इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है, अगर आपको मैं डेफिनेशन बताऊं, अगर आप ये इसको नोट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। वैसे मैं एक बात और आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ, कि जो भी इस लेक्चर के अंदर चीज़ें मैं बताऊँगा आपको, तो ये जितनी भी आप देख रहे हैं जो मैंने लिखा हुआ है, इसकी आपको मैं PDF फॉर्म के अंदर ये नोट्स आपको मुहैया कर दूंगा। आप डिस्क्रिप्शन में देख सकेंगे, मैं आपको साथ ये शेयर कर दूंगा, तो वहाँ से आपने इन नोट्स को भी ले लेना है, लिखने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। तो मेटामॉर्फोसिस क्या है? मेटामॉर्फोसिस एक प्रोसेस ऐसा है जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन होती है एक इमेच्योर फॉर्म से अडल्ट फॉर्म के अंदर, इन 2 और मोर डिस्टिंक्ट स्टेजेस। यानी जब एक जो इमेच्योर स्टेज है किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, किसी भी इंसेक्ट के अंदर या एम्फीबियन के अंदर, जब वो इमेच्योर स्टेज से अडल्ट फॉर्म के अंदर जाता है थ्रू अ होल साइकिल, तो उस प्रोसेस को हम मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। अब इसकी डिफरेंट टाइप्स भी होती हैं, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस भी होती है, इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस भी होती है। लेकिन यहाँ पर अगर मैं आपको बटरफ्लाई की एग्जांपल लेके चलूँ, तो बटरफ्लाई के अंदर क्या होता है? बटरफ्लाई के अंदर मेटामॉर्फोसिस होती है। किस तरह से होती है कि बटरफ्लाई जो है, एक अडल्ट बटरफ्लाई, वो जब एग्स देती है तो एग्स से फिर लार्वा बनता है, और लार्वा से प्यूपा बनता है, प्यूपा से फिर बटरफ्लाई यानी अडल्ट बटरफ्लाई बन जाती है। तो ये होल प्रोसेस के अंदर ये जो प्रोसेस हो रहा है होल साइकिल के अंदर, तो इस सारे के सारे प्रोसेस को हम मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। तो इस डिटेल के अंदर मैंने एक अलग वीडियो के अंदर बताया है, आप वहां पर भी देख सकते हैं इसको। उसके बाद कैलकेरियस जो स्पॉन्जेस हैं और सम डेमो स्पॉन्जेस, उनके अंदर एम्फीब्लास्टूला लार्वा पाया जाता है। पैरेन्काइमूला लार्वा की बात करें तो पैरेन्काइमूला लार्वा सॉलिड बॉल ऑफ सेल होता है, एक्सटेंसिवली फ्लैजिलेटेड होते हैं, और पोसेसेस स्पेक्यूल्स एंड क्वेनोसाइट्स। अब स्पेक्यूल्स क्या है? स्पेक्यूल्स को आपने समझना है। स्पेक्यूल्स एक ऐसे माइन्यूट शार्प पॉइंटेड ऑब्जेक्ट्स या स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो कि एक लार्ज अमाउंट के अंदर किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर पाए जाते हैं। अब इनकी फॉर्मेशन की बात करें, या इनकी यानी किस चीज़ से मिलकर बने होते हैं, तो ये कैलकेरियस होते हैं या सिलिशियस बॉडीज होती हैं, यानी सिलिकॉन से मिलकर बनी होती हैं, या कैल्शियम कार्बोनेट से हम कह सकते हैं बनी होती है। तो कैलकेरियस या सिलिशियस बॉडीज होती हैं, जो कि सपोर्ट करती हैं टिश्यूज ऑफ वेरियस इनवर्टिब्रेट्स, जिनमें स्पॉन्जेस, आर्कनॉइड्स, क्रस्टेशियंस वगैरह आ जाते हैं। तो यहाँ पर आपने समझना है कि स्पेक्यूल्स क्या है। स्पेक्यूल्स हमारे पास ऐसे माइन्यूट और शार्प पॉइंटेड ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो कि वेरियस इनवर्टिब्रेट्स के टिश्यू को सपोर्ट करते हैं। उसके बाद क्वेनोसाइट्स, क्वेनोसाइट्स को मैंने डिटेल के अंदर आपको पढ़ाया था। क्वेनोसाइट्स हमारे पास जो स्पॉन्जेस है, यानी फाइलम पोरीफेरा है, उसके सेल्स हैं, और ये मैंने आपको डिटेल के अंदर पढ़ाए थे। क्वेनोसाइट्स होते हैं और पिनाकोसाइट्स होते हैं, वो भी आप वीडियो
पोरीफेरा की देख सकते हैं, जिसके अंदर आपको डिटेल मिलेगी और साथ में शॉर्ट ट्रिक भी मिलेगी, जिससे आप पूरे के पूरे फाइलम को आसानी से याद कर पाएंगे। यहाँ पर ये याद रहे कि इस वीडियो के अंदर सिर्फ मैं लार्वे के बारे में आपको बता रहा हूँ, लेकिन अगर आपने होल फाइलम पढ़ना हो किसी भी फाइलम को, तो आप मेरे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट देख सकते हैं। उसके अंदर मैंने हर फाइलम को डिटेल के अंदर समझाया है और साथ में ट्रिक भी बताई है, जिसकी वजह से आप पूरे फाइलम को एक सेंटेंस से, ईजी सेंटेंस से आप उसको याद कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारे पास फाइलम पोरीफेरा की कहानी। उसके बाद हम जाते हैं नेक्स्ट फाइलम के ऊपर, वो है हमारे पास फाइलम निडेरियंस। फाइलम निडेरियंस के अंदर एक हमारे पास लार्वा आता है, वो प्लैनुला लार्वा आता है। प्लैनुला लार्वा की बात करें तो ये डेवलप होता है फ्रॉम फर्टिलाइज्ड एग, फ्री लिविंग होता है, सिलिएटेड इन सॉफ्ट कोरल्स और मेटामॉर्फोसिस इनटू सेसाइल पॉलीपेप्टाइड विच डोंट हैव स्टेटोसिस्ट एंड ओसिलाई। यानी इसके अंदर जब मेटामॉर्फोसिस होती है तो ये सेसाइल पॉलीपेप्टाइड के अंदर चेंज हो जाता है, और उस सेसाइल पॉलीपेप्टाइड के अंदर ना ही स्टेटोसिस्ट होते हैं और ना ही ओसिलाई होते हैं। अब ये दोनों टर्म्स क्या हैं, इसको आप ज़रा से समझ लीजिए। स्टेटोसिस्ट की बात करें तो स्टेटोसिस्ट जो है हमारे पास एक स्मॉल ऑर्गन है, जो क्या करता है, वो एक्वेटिक इनवर्टिब्रेट्स के अंदर ज़्यादातर पाया जाता है, और ये इसके अंदर स्मॉल ऑर्गन के अंदर सेंसरी वेसिकल्स भी होते हैं और कुछ सेल्स होते हैं जिनके अंदर स्टेटोलिथ्स भी होती हैं। अब स्टेटोसिस्ट का फंक्शन क्या है, यहाँ पर आपने समझना है। स्टेटोसिस्ट एक्वेटिक इनवर्टिब्रेट्स के अंदर एक स्मॉल ऑर्गन होता है जो कि बैलेंस और ओरिएंटेशन करने में मदद देता है। तो यहाँ से आपने बात समझनी है कि स्टेटोसिस्ट क्या है। स्टेटोसिस्ट जब ये स्विमिंग के दौरान जो है एक इनवर्टिब्रेट को बैलेंस और ओरिएंटेशन कायम करने के लिए मदद देता है, लेकिन जो यहाँ पर प्लैनुला लार्वा है इसके अंदर स्टेटोसिस्ट नहीं होता। उसके बाद ओसिलाई की बात करें तो ओसिलाई क्या है, ओसिलाई हमारे पास प्लूरल है, जबकि इसका जो सिंगुलर है वो ओसिलस है। ओसिलस इसका सिंगुलर है। ये हम कह सकते हैं कि एक अनदर टर्म हम यूज़ करते हैं सिंपल आई के लिए या आई स्पॉट के लिए। अब इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन ये है कि ये सिंपल फोटो रिसेप्टर्स होते हैं, और फोटो रिसेप्टर्स क्या होते हैं, लाइट डिटेक्टिंग ऑर्गन्स होते हैं। आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि लाइट डिटेक्टिंग ऑर्गन्स होते हैं ओसिलस एक प्लैनुला एक लार्वा के अंदर। उसके अंदर ये क्या करते हैं, लाइट डिटेक्टिंग ऑर्गन्स, ये जो हमारे पास मूवमेंट है उसको डिटेक्ट करते हैं। इसके अलावा अगर हम कंपाउंड आई की बात करें तो कंपाउंड आई के अंदर क्या होता है, कंपाउंड आई जो है वो इन्वायरमेंट की कॉम्प्लेक्स इमेज बनाती है, जबकि जो ओसिलाई है ये एक आई स्पॉट के हम अनदर टर्म यूज़ करते हैं, और इसके अंदर सिंपल फोटो रिसेप्टर्स होते हैं जो कि लाइट को डिटेक्ट करते हैं और उस लार्वा की, उस ऑर्गेनिज्म की जो मूवमेंट है उसको डिटेक्ट करने में मदद करते हैं। तो ओसिलस और स्टेटोसिस्ट जो है ये दोनों के दोनों जो है वो प्लैनुला लार्वा के अंदर नहीं पाए जाते। तो ये दोनों जो टर्म्स है वो मैंने आपको यहाँ पर समझा दी है, आपने ये समझ लेना है। उसके बाद हम बात करते हैं फाइलम प्लेटीहेलमिन्थीज। तो फाइलम प्लेटीहेलमिन्थीज के अंदर दो किस्म के लार्वा आते हैं, मुलर्स लार्वा आता है और मेराचीडियम लार्वा आता है। मुलर्स लार्वा की साथ साथ आप डायग्राम्स भी देख सकते होंगे कि डायग्राम्स के अंदर भी आपने इनको ज़रा सा इनकी जो फीचर्स हैं उनको आपने रिलेट कर लेना है। ये शॉर्ट लिव्ड होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं, और ये पाए जाते हैं सिर्फ मेरीन टर्बुलेरियंस के अंदर। तो ये आपने याद रखना है। एग्जाम्पल्स आपने बहुत अच्छे तरीके से इन लार्वास की याद रखनी है, यानी ये कौन सा लार्वा किस मेंबर के अंदर, किस फाइलम के किस मेंबर के अंदर पाया जाता है, ये आपको याद होना चाहिए, क्योंकि अक्सर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनके अंदर यही पूछा जाता है। उसके बाद दूसरे लार्वा की बात करते हैं, मेराचीडियम लार्वा। मेराचीडियम लार्वा जो है वो डेवलप होता है एग से, सिंगल होता है, फ्री लिविंग होता है, सिलिएटेड होता है। सिलिएटेड का मतलब है यानी उसके ऊपर सिलिया होते हैं, और गटलेस होता है, गट नहीं होती, और डायगेनियंस जो हैं जैसे ट्रीमाटोड्स हम बात करते हैं उनके अंदर मेराचीडियम लार्वा पाया जाता है। तो ये हो गया हमारे पास फाइलम प्लेटीहेलमिन्थीज के बारे में। उसके बाद हम नए फाइलम के ऊपर जाते हैं। हमारे पास फिर फाइलम आता है फाइलम निमर्टिया। फाइलम निमर्टिया को हम रिबन वॉर्म्स भी कहते हैं, यहाँ पर मैंने मेंशन किया है। इसके अंदर जो लार्वा आता है वो हमारे पास पैलिडियम लार्वा आता है। पैलिडियम लार्वा जो है ये लॉन्ग लिव्ड होता है, सिलिएटेड होता है, रिजेंबल फुटबॉल हेलमेट, यानी जो फुटबॉल का प्लेयर आप देखने होंगे आपने, उनके जो हेलमेट होता है उस तरह की इसकी शेप होती है। तो यहाँ पर तभी मैंने यहाँ पर लिखा है कि रिजेंबल फुटबॉल हेलमेट एंड स्विमिंग कर सकता है, यानी एक जगह से दूसरी जगह से मूव करता है। फीडिंग की कैपेबिलिटी इसके अंदर होती है, एंड हैव ईयर फ्लैप्स, और ईयर फ्लैप्स भी इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो ये सारे जो फीचर्स हैं ये आपने याद रखने हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट फाइलम के ऊपर जाते हैं, वो है हमारे पास फाइलम एनेलिडा। फाइलम एनेलिडा के अंदर जो लार्वा आता है वो ट्रोकोफोर लार्वा आता है। ट्रोकोफोर लार्वा का सबसे पहले आप मीनिंग समझ लें। ट्रोकोफोर लार्वा जो है उसका मीनिंग क्या बनता है, व्हील बेरर बनता है। ये एनेलेट और मुलस दोनों के अंदर पाया जाता है, और ये स्विम भी कर सकता है और फीड भी
करने की ये कैपेबिलिटी रखता है। बॉडी पार्ट्स जो हैं वो रिपीटेडली हमारे पास बर्डेड होते हैं और ग्रोन करते रहते हैं। तो ये बात आपने याद रखनी है इसके जो है कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर। उसके बाद हम जाते हैं फाइलम मोलस्का के ऊपर। फाइलम मोलस्का के ऊपर जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ट्रोकोफोर लार्वा जो है वो एनालिडा के अंदर भी पाया जाता है और मोलस्का के कुछ मेंबर्स के अंदर भी पाया जाता है। अगेन इसका जो मीनिंग है वो वेल बियरर है, हैविंग सीलिएट विलम इन गैस्ट्रोपोड्स। स्नेल्स जिसकी एग्जांपल आती है, बाइवाल्व्स जिसके अंदर क्लाम्स आते हैं, एंड स्कैफोपोड्स इज टर्म एज विलिगर लार्वा। यानी हम मॉडिफाई फॉर्म देखें ट्रोकोफोर लार्वा की तो मुलस के अंदर जो मॉडिफाई फॉर्म होती है ट्रोकोफोर लार्वा की वो विलिगर लार्वा कहलाता है। तो ये बात यहाँ पर आपने समझनी है। अगर यहाँ पर कंपिटिटिव एग्जाम के अंदर आपसे पूछ लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए कि जो मॉडिफाई फॉर्म है ट्रोकोफोर लार्वा की मुलस के अंदर वो हमारे पास क्या होती है, वो विलिगर लार्वा होती है। तो ये बात भी आपने यहाँ पर समझनी है। अब विलम क्या है, यहाँ पर लफ्ज यूज किया गया है विलम। विलम एक मेम्ब्रेन या मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है जो कि टिपिकली क्या करता है, कवरिंग करता है अनदर स्ट्रक्चर की या कैविटी की, तो उसको हम क्या कहते हैं, विलम कहते हैं। तो विलम आपने समझना है कि ये एक सॉफ्ट पैलेट होता है, एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है जो कि एक दूसरे स्ट्रक्चर को, कैविटी को, किसी को कवर करता है। उसके बाद हम बात करें तो गोल्चिडियम लार्वा, एक और एग्जांपल आती है हमारे पास लार्वा की, वो है गोल्चिडियम लार्वा। गोल्चिडियम लार्वा जो है वो माइक्रोस्कोपिक होता है, नॉन स्विमिंग होता है यानी एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकता, शेल्ड लार्वा होता है एंड प्रेजेंट इन फ्रेश वाटर बायोवॉल्व्स विच इज एक्सटर्नल पैरासाइट ऑफ फिश। तो यहाँ पर आपने ये एग्जांपल्स भी याद रखनी है कि ये बायोवॉल्व्स जो हैं फ्रेश वाटर, उनके एक्सटर्नल पैरासाइट भी होता है। उसके बाद बात करें फाइलम आर्थ्रोपोड। फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंदर एक लार्वा हमारे पास आता है नोपिलियस लार्वा। नोपिलियस लार्वा के सिलेंट फीचर्स क्या है हमारे पास, ये फ्री लिविंग होते हैं, प्रेजेंट इन क्रस्टेशियंस, क्रस्टेशियंस के अंदर पाए जाते हैं। ये एक एग्जांपल है, ये आपने याद रखनी है। ट्रायंगुलर इन शेप, और इसके एक और यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक ये आती है कि अ गुड कैरापैस एंड मीडियन आई इज प्रेजेंट विद 3 ओसिलाई। ओसिलाई के पहले मैं आपको बारे में बता चुका हूँ। ओसिलाई हमारे पास लाइट डिटेक्टिंग रिसेप्टर्स होते हैं जो कि मूवमेंट को डिटेक्ट करने में मदद देते हैं। तो नोपिलियस लार्वा के अंदर 3 ओसिलाई पाए जाते हैं, 3 आई स्पॉट के तरह के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जो कि मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। उसके अलावा बात करें तो इनके अंदर कैरापेस और मीडियन आई भी होती है। अब कैरापेस क्या है, कैरापेस आपको पता होना चाहिए कि एक हार्ड अपर शेल होता है हमारे पास, कवरिंग होती है जो कि बॉडी को प्रोटेक्ट करने में मदद देती है। तो ये डिफेंसिव या कवरिंग या प्रोटेक्शन के लिए मदद देती है। जैसे टोटाइल्स आपने देखे होंगे या क्रस्टेशियंस और ऑर्गेनाइड्स की जो कवरिंग होती है हार्ड अपर शेल की होती है, वो उनको प्रोटेक्ट करती है एनवायरनमेंट से। तो ये कैरापेस उसके लिए यूज किया जाता है। तो नोपिलियस लार्वा की जो बॉडी है उसके ऊपर कैरापेस भी होता है, मीडियन आई भी होती है और 3 ओसिलाई भी होते हैं जो कि मूवमेंट को डिटेक्ट करते हैं और लाइट को भी डिटेक्ट करते हैं। उसके बाद बात करें तो इट मोल्ट्स पीरियडिकली एंड इट कैन शेल्ड इट्स एक्सोस्केलेटन। तो ये मोल्टिंग का प्रोसेस भी करते हैं और अपना जो एक्सोस्केलेटन है उसको शेड कर देते हैं कुछ टाइम के बाद। तो ये भी आपने समझ लेना है। उसके बाद हम नेक्स्ट जो लार्वा आता है हमारे पास फाइलम आर्थ्रोपोडा का नोपिलियस लार्वा के अलावा, वो हमारे पास आता है जोया लार्वा। जोया लार्वा क्या है, स्पाइनी कैरापेस इसके अंदर प्रेजेंट होता है। यानी कैरापेस तो मैंने आपको बताया कि एक आउटर कवरिंग होती है, हार्ड शेल की बनी हुई आउटर कवरिंग होती है जो कि एनवायरनमेंट से और प्रेडेटर से यानी उसको बचाती है। उसके अलावा हम बात करें तो इनके अंदर जोया लार्वा के अंदर कौन सा कैरापेस पाया जाता है, स्पाइनी कैरापेस पाया जाता है, यानी उसके ऊपर स्पाइंस प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद बात करें तो लार्ज पेयर कंपाउंड आइज होती हैं। कंपाउंड आइज का क्या फंक्शन होता है कि वो कलर्ड इमेज बनाती हैं, कम्प्लेक्स इमेज बनाती हैं अपने इन्वायरमेंट की। और प्रेजेंट इन क्रैब्स, ये क्रैब्स इसकी एग्जांपल है, यानी क्रैब्स के अंदर जोया लार्वा प्रेजेंट होता है। तीसरा जो लार्वा आता है हमारे पास आर्थ्रोपोडा के मेंबर के अंदर, कुछ मेंबर्स के अंदर, वो निम्फ्स जो है लार्वा आता है। इंस्टार्स अब क्या है, जब जो डेवलपमेंट स्टेजेस होती हैं इंसेक्ट्स की उसको हम इंस्टार्स कहते हैं। यानी इंसेक्ट्स के अंदर जो डेवलपमेंट स्टेजेस आती हैं, जो इमेच्योर स्टेज से एडल्ट स्टेज के अंदर जितनी भी स्टेजेस आती हैं डेवलपमेंट, उसको इंस्टार्स कहते हैं। और डिफरेंट इंस्टार्स जो हैं वो निम्स कहलाते हैं। प्यूपा जो है वो नॉन फीडिंग स्टेज हमारे पास होती है। फ्लाई और मिर्च जो है हमारे पास इसकी एग्जांपल के अंदर आता है। और कैटरपिलर एक ऐसी स्टेज है बीटल और बटरफ्लाई डेवलपमेंट के अंदर जो वहाँ पर पाई जाती है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा मैं और समझाने की कोशिश करता हूँ, वो ये है कि इंस्टार जो है वो जो डेवलपमेंट स्टेजेस आती हैं किसी भी इंसेक्ट के अंदर, तो उस होल प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इंस्टार्स कहते हैं। और जब डिफरेंट इंस्टार्स आपस में मिलते हैं तो उसको निम्स कहते हैं।
अब प्यूपा क्या है? प्यूपा हमारे पास एक नॉन फीडिंग स्टेज होती है, जिसके अंदर हमारे पास हम कह सकते हैं कि प्यूपा जो स्टेज पाई जाती है वो फ्लाई और मिड्स के अंदर पाई जाती है। जबकि जो कैटरपिलर स्टेज है, कैटरपिलर स्टेज जो है वो बीटल और बटरफ्लाई की डेवलपमेंट के अंदर पाई जाती है। तो ये आपने बातें यहाँ पर समझनी है, ये आसान सी बातें हैं, ये सिंपल सिंपल सी बातें ये आपने समझनी जानी है। उसके बाद हमारे पास आता है फाइलम अकाइनोडर्मेटा। अकाइनोडर्मेटा के अंदर कुछ लार्वा हमारे पास यहाँ पर आते हैं, वो मैं यहाँ पर सारी डिटेल लिखी हुई है, वो आप देख सकते हैं। हमारे पास एक लार्वा आता है डोलियोलारिया लार्वा। डोलियोलारिया लार्वा जो हमारे पास है वो क्रोनाइट्स के अंदर पाया जाता है। उसके एग्जाम्पल के अंदर सी लिली आता है। ऑफियोराइट्स लार्वा है। ऑफियोराइट्स जो लार्वा है हमारे पास, ये ऑफियोराइट्स के अंदर प्रेजेंट होता है। ब्रिटल स्टार इसकी एग्जांपल में आता है। बायोपिनेरिया लार्वा प्रेजेंट होता है काइनोडर्मेटा के अंदर। एस्टेरॉइड्स इसकी एग्जांपल आता है, ग्रुप आता है, जिसके अंदर हम एग्जांपल ले सकते हैं सी स्टार की। तो यहाँ पर जो लार्वा है उनके नीचे मैंने उनके मेंबर्स की क्लास लिखी है और उसके अंदर फिर एक मेंबर की एग्जांपल भी लिखी है, ताकि आपको सारी चीज़ों के बारे में पता हो कि कौन सा लार्वा किस क्लास के अंदर पाया जाता है और उस क्लास के किस मेंबर के अंदर पाया जाता है। तो सारी चीज़ें यहाँ पर मैंने डिटेल के अंदर यहाँ पर लिखी हैं आपके लिए। उसके बाद बात करें एक और लार्वा पाया जाता है, वो ब्रैकियोलेरिया लार्वा पाया जाता है। ब्रैकियोलेरिया लार्वा जो है वो भी कुछ मेंबर्स के अंदर, एस्टेरॉइड्स के कुछ मेंबर्स के अंदर पाया जाता है। तो ये भी आपने यहाँ पर समझना है। उसके बाद हम बात करें तो एक और हमारे पास लार्वा आता है, वो आता है अकाइनोप्लूटियस लार्वा। अकाइनोप्लूटियस लार्वा जो है एक्टिनाइड्स के अंदर पाया जाता है, जिसकी एग्जांपल के अंदर सी अर्चिन्स आते हैं। और ओरिकुलेरिया लार्वा जो है हमारे पास, ओरिकुलेरिया लार्वा ये हमारे पास होलोथोरियंस के अंदर पाया जाता है। और होलोथोरियंस की क्लास के अंदर जो मेंबर आता है वो सी कुकम्बर आता है। तो यानी ओरिकोलियो लार्वा जो है वो होलोथोरियंस और सी कुकम्बर के अंदर प्रेजेंट होता है। तो ये अकाइनोडर्मेटा के हमारे पास 6 लार्वा थे, जो कि डिफरेंट क्लासेस के अंदर अकाइनोडर्मेटा के और डिफरेंट मेंबर्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं ड्यूरिंग डेवलपमेंट स्टेजेस। उसके बाद हम बात करते हैं फाइलम हेमिकॉर्डेटा की। फाइलम हेमिकॉर्डेटा के अंदर हमारे पास एक लार्वा आता है जो कि टॉर्नेरिया लार्वा कहलाता है। टॉर्नेरिया लार्वा क्या होता है, इसके फीचर्स क्या है? ये फ्री लिविंग होता है, प्लैंक्टोनिक होता है। उसके बाद इक्विप्ड विद सीनस सिलिएटेड बैंड्स एज इन एकाइनोडर्म्स। जैसे कि एकाइनोडर्मेटा के अंदर सीनस सिलिएटेड बैंड्स होते हैं, इसी तरह टॉर्नेरिया लार्वा के अंदर भी सीनस सिलिएटेड बैंड्स होते हैं। और ये किस के अंदर प्रेजेंट होता है? एग्जांपल इसकी क्या है? वो अकॉन्स वॉर्म्स हैं। अकॉन वॉर्म्स जो हैं उनके मेंबर्स के अंदर हमारे पास टॉर्नेरिया लार्वा प्रेजेंट होता है। उसके बाद लास्ट हम जाते हैं अपने फाइलम के ऊपर, वो है हमारे पास फाइलम यूरोकॉर्डेट्स। फाइलम यूरोकॉर्डेट्स के अंदर जो लार्वा पाया जाता है वो हमारे पास होता है टेडपोल्स लार्वा। टेडपोल लार्वा के क्या डिस्टिंक्ट फीचर्स हैं, सीलिएंट फीचर्स क्या हैं, वो यहाँ पर मैंने लिखे हैं। ये आपको जल्दी से बता देता हूँ, समझा देता हूँ। ये रिजेंबल फ्रॉक्स टेडपोल, जो फ्रॉक की टेडपोल होता है वहाँ से ये रिजेंबल करता है। इसकी शेप हार्ट एंड डाइजेस्टिव सिस्टम इन हेड पाया जाता है, यानी इसका जो हार्ट और डाइजेस्टिव सिस्टम है वो हेड वाले रीजन के अंदर होता है, अपर मोस्ट पार्ट के अंदर होता है। इट कैन नॉट फीड अंटिल मेटामॉर्फोसिस स्टार्ट। अब यहाँ पर इस पॉइंट का ये मतलब है कि जब तक मेटामॉर्फोसिस स्टार्ट नहीं होती उस वक्त तक ये फीड नहीं करता। उसके अलावा बात करें तो इसकी एग्जांपल के अंदर ट्यूनिकेट्स और सी स्क्विड्स आते हैं, यानी सी स्क्विड्स और ट्यूनिकेट्स के अंदर टेडपोल लार्वा पाया जाता है। आप डायग्राम से भी देख सकते होंगे कि इसकी शेप कैसे फ्रॉक्स टेडपोल के साथ मिलती है, और इसका जो हार्ट और डाइजेस्टिव सिस्टम है वो हेड वाले रीजन के अंदर पाया जाता है। तो ये आज की वीडियो थी जिसके अंदर हमने डिटेल के अंदर फाइलम्स के जो हमारे पास मुख्तलिफ फाइलम्स हैं, इनवर्टिब्रेट्स हैं, उनके डिफरेंट लार्वा के बारे में देखा। तो मुझे होप है कि इंशाल्लाह आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि कोई भी हम वीडियो डालें तो आपको उसको नोटिफिकेशन मिले और आप उसको आसानी से देख सकें। और वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी है। और अगर आप किसी और टॉपिक के ऊपर लेक्चर चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।